अस्सलाम वालेकुम। हर शहर हर खबर के साथ मैं हूं एतजाज नकी। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। दीना में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी निर्खनामों के बरक्स सब्जियों और फलों के महंगे दाम और फरोख्त ने अवाम के होश उड़ा दिए। महंगाई से परेशान हाल शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। फैसल महमूद की रिपोर्ट। महंगाई के जिन ने दीना सब्जी मंडी में पंजे गाड़ लिए। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामा अवेजा करने के बावजूद सब्जियों और फलों के मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। शहरी सब्जियों की कीमतें सुनकर परेशान हैं। कहते हैं महंगाई के इस दौर में फल तो दूर सब्जी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। पता करो ना, सरकारी रेट पर आ जाते हैं, उसमें 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। गोभी 80 रुपए किलो सरकारी रेट में। मंडी में आ जाओ, आप देखो 250 रुपए किलो से कम सब्जी है नहीं। गोभी 250 रुपए किलो है, खीरा 250 रुपए किलो है, भिंडी 150 रुपए किलो है। सरकारी नरखनामों के बरक्स सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त ने आवाम के होश उड़ा कर रख दिए हैं। शहरियों ने जिली इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा फैसल महमूद, ABN न्यूज, दीना। फैसलाबाद में सर्दियों की आमदामद, मछली मंडी की रौनकें बहाल हो गई और होटल्स पर भी मछली खाने वालों का रश बढ़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम तब्दील होते ही शहरियों के मिजाज में भी तब्दीली आ गई और मछली मंडी की रौनकें बहाल हो गईं। अब मछली बनेगी दस्तरखां की जान। अनवाओ अकसाम की मछली मार्केट में पहुंच चुकी है। अपनी अपनी पसंद और जेब की इजाजत के साथ मछली की खरीदारी अरूज पर नजर आ रही है। शहरियों की अक्सरियत का कहना है कि महंगाई के इस दौर में मछली की खरीदारी मुश्किल जरूर है, मगर बच्चों की ख्वाहिश और फरमाइश का एहतराम जरूरी है और अपनी बसात के मुताबिक मछली की खरीदारी कर रहे हैं। मछली बहुत महंगी हो गई है। 700 रुपए किलो दाल महंगिया ने, हर चीज महंगाई ने लक तोड़ा पाया। कारोबार है कोई नहीं, की बंदा करे, बिजली बिलो बहुत आ रहे हैं। ये दुकानदार भी मछली का सीजन शुरू होने पर फूले नहीं समा रहे, क्योंकि इन दिनों के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज, फैसलाबाद। तलागंग में मूंगफली का सीजन शुरू होते ही गला मंडी की रौनकें बढ़ गई। मूंगफली की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। देखिए अकरम नूर की रिपोर्ट। लाजवाब जायके और बेमिसाल लज्जत से भरपूर तलागंग की उम्दा सौगात मूंगफली का सीजन शुरू होते ही जहां तलागंग के खेत आबाद नजर आते हैं, तो वहीं जिला तलागंग की गला मंडी की रौनकें भी बहाल हो जाती हैं, जहां पर किसान मूंगफली फरोख्त करने और खरीदार मूंगफली खरीदने के लिए गला मंडी तलागंग का रुख किए हुए हैं। यहाँ से ये बाहर के ममालिक में भी जाती है और यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। हमारे इलाके की बहुत अच्छी फसल है, इसका जमींदार को बहुत फायदा है इससे। ये हमारे इस इलाके की सौगात है। यहाँ मेरे ख्याल में ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, मूंगफली उसकी जगह ले सकती है। जबकि इसके साथ साथ मूंगफली का भूसा भी तलागंग से खरीद कर बैरून मुल्क तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो इस काम से बाकायदा सनत के तौर पर बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तलागंग की खुशदाई का मूंगफली जहाँ जायके में अपना कोई सानी नहीं रखती, तो वहीं बहुत से लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। अकरम नूर, ABN न्यूज, तलागंग। पतोकी में म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने हुकूमत के स्मोक पर काबू पाने के दावे हवा में उड़ा दिए। म्यूनिसिपल कमेटी अमले की जानिब से कचरे को आग लगाकर ठिकाने लगाने का अमल जारी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से फसलात की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए तमाम दावे धरे के धरे रह गए। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और अमले की जानिब से कचरे को आग लगाकर ठिकाने लगाने का अमल जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर की शाहराहों के गिर्द कचरा फेंक कर जलाया जाता है। माहौलियाती आलूदगी और कचरे से उठने वाला गंदा धुआं सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनने लगा। शहरियों का DC कसूर से फौरी नोटिस देकर कचरा जलाने को रोकने का मुतालबा। दुनिया के नवाई इलाके इलाहाबाद में गली महल्लों में बिजली की लटकती और जमीन से टच होती तारें शहरियों के लिए बवाल जान बन गई, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी उन बिजली की लटकती तारों से परेशान हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज महर वकार अनवर की इस रिपोर्ट में।
चूनिया के नवाही इलाके इलाहाबाद में शहर भर में जगह जगह पर लटकती बिजली की नंगी तारें वापटा की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है और इनमें मौत बांट रही है। शहरियों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार वापटा हकाम को दरखास्तें गुजारी है, उसके बावजूद भी इन लटकती नंगी तारों की सुनवाई नहीं हो सकी। शहर भर में जगह जगह पर पोल ना होने की वजह से वापटा हकाम ने बिजली के जो मीटर हैं वो दीवारों पे लटकाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो तारें हैं वो ज़मीन के साथ टच हो रही हैं। मेरा घर है, ये देखें इसका क्या हाल बन चुका है। ये क्या है कि वापडा वाले हमारी बात नहीं सुनते। यहाँ पे आगे इन्हें पोल लगाने चाहिए, लेकिन ये हमारे घरों पे लगा जाते हैं। ये पूरा मोहल्ला इस तरह तारों से जूझ रहा है। बिजली की जो तारें हैं नीचे गिरी हुई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रश है, आने जाने का रश है, तो हमारी ये इनसे क्रोश है कि ये मेहरबानी करके इन जहाँ पे पोल नहीं है वहाँ पे पोल लगाएं, जहाँ पे जो तारें ऊपर हो सकती हैं वहाँ पे तारें ऊपर करें और कोई भी बड़े जानी नुकसान से बच सके। चीफ रेस्क्यू और आला हकाम इसका फौरी नोटिस ले और यहाँ पर जो लटकती हुई नंगी तारें इनको ख़त्म किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन ज़ारब अली के साथ महर वकार अनवर, ABN न्यूज़, चूनिया। कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली के आबाई इलाके खुडियां खास में सफाई की अबतर सूरत हाल है। मिराली रोड कबरकोट के मरकजी कब्रिस्तान की मेन शाहराह कूड़े करकट और सबरिश के पानी से भर गई। लोग अपने प्यारों के जनाजे गंदे पानी में से गुजार कर ले जाने पर मजबूर हैं। सबरिश के पानी कूड़ा करकट के दरमियान से जनाजा लेकर जाने की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में जनाजा गंदे पानी और कूड़ा करकट के दरमियान से गुजरते देखा जा सकता है। अहले इलाका के मुताबिक खडियां खास म्यूनसिपल कमेटी को शिकायत के बावजूद लोग ताफुन फैलने से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हबीबाबाद में इंतजामिया की गफलत से कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। हबीबाबाद इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने आवाम का जीना महल कर दिया। गंदगी और बदबू की वजह से मच्छरों और बीमारियों से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कचरे के ड्रम नाकारा हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आती है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि हबीबाबाद को साफ सुथरा पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। गुजरांवाला में वकील पर कातिला हमले के बाद वकला का CPO ऑफिस पर धावा बोलने का केस। सिविल पुलिस ने 17 नामजद और 400 नामालूम वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, डकैती, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 10 से जायद वकला को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन पुलिस ने वकील पर हमले में मुलव्विस मरकजी मुलजिम जजी महर को भी गिरफ्तार कर लिया। वकला पर मुकदमा दर्ज करने पर वकला ने सेशन कोर्ट में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तांदियावाला में जमीन के तनाजे पर 2 भाई कत्ल, फरीकैन में अरसे दराज से जमीन का तनाजा चल रहा था। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तांदियावाला में जमीन के तनाजे पर 2 भाई कत्ल हो गए। फरीकैन में अरसे दराज से जमीन का तनाजा चल रहा था। मुखालफिन ने जमीन को पानी लगाने के लिए आने वाले 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 42 साल आशिक हुसैन और 35 साल खादिम हुसैन मौका पर जाँ बहक हो गए। मुलजिमान अली हसनैन वगैरह ने फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। इत्तलाप थाना पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि आला पुलिस अफसरान DSP सर्कल, SP सदर डिवीजन भी मौका पर पहुंचे और लाशियों को अपनी निगरानी में अस्पताल मुंतकिल करवाया, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गोजरा में 22 साल लड़की का मुबैना कत्ल, पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शक की बिना पर लड़की के बाप और भाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक लड़की के बाप और भाई ने लड़की को जलाकर कत्ल किया। पुलिस को इत्तला दिए बगैर ही खुदकुशी करार देकर दफना दिया गया। बाप और अहले खाना के मुतजाद बयानात की बिना पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत से इजाजत मिलने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए निकाला जाएगा। गढ़ा मोड़ में चोर डाकू बेलगाम हो गए। 5 नामालूम मसलहा डाकू ने काश्तकार के डेरे पर असले के जोर पर लूटने की कोशिश की तो काश्तकार की मजामत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और असला लहराते हुए फरार हो गए। डाकू ने खुद को पुलिस वाले जाहिर करके शहरी के डेरे पर जेवरात और रकम लूटने के लिए घर की तलाशी लेने की कोशिश की तो काश्तकार के मजामत करने पर डाकू ने फायरिंग करके काश्तकार को कत्ल कर दिया और असला लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए।
पुलिस थाना गढ़ा मोड़ ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पिपला के घोड़ा चौक में दो गिरोहों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। मकतूलीन की शनाख्त अहमद खान और हसनैन आवान के नाम से हुई। अलीपुर चट्टा के नवाई कस्बा रसूल नगर में फार्मेसी में डकैती की वारदात हुई। डाकू असलहे के जोर पर 1 लाख से ज्यादा की रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात पुलिस चौकी रसूल नगर के बिलमुकाबिल हुई। डकैती की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू सेल्समैन को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। सरगोदा के इलाके सलानवाली में सरकारी मुलाजिम की खातून से मुबैना ज्यादती। खातून काम की गर्ज से तहसील ऑफिस आई थी। सलानवाली के इलाके 62 जनूबी की खातून काम की गर्ज से तहसील ऑफिस आई। मुलजिम ने तहसीलदार को मिलवाने के बहाने अपनी रिहाइशगाह पर ले गया, जहां पर उसने खातून के साथ मुबैना ज्यादती की। मुलजिम ज्यादती करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रहीमयार खान में खातून मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जायद के मुताबिक खातून से ज्यादती के बाद कत्ल का वाक़े 7 अक्टूबर को थाना इकबाल में पेश आया था। कपास की चुनाई करने वाली खातून को ज्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। खातून की तशद्दुद ज़दा लाश खेतों से बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने खातून से ज्यादती के बाद कत्ल का एतराफ़ किया है। मुलजिम ने कत्ल करके लाश खेतों में छुपा दी थी। खातून के लापता होने पर शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुरसब्ज़ल से ताल्लुक रखने वाले शहरी 22 रोज गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब न हो सके। अब्दुल खालिक, करीम मीरानी और सादिक मेहर को शिकारपुर सिंध के इलाके से अगवा किया गया। डाकू ने वरसा को कॉल करके 3 मगवियों का 90 लाख तावान तलब कर लिया है। मगवियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो भी डाकू ने वायरल कर दी। मगवियों ने के अगवा का ताहाल मुकदमा भी दर्ज न किया गया। वरसा ने आला हुकाम से मगवियों को बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया। DPO का कहना था कि कच्चे के डाकू के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जल्द मगवियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। चौक सरवर शहीद में 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। चौक सरवर शहीद के नवाई इलाका जमाल बाग में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। झगड़े में दोनों ग्रुप्स के 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। THQ अस्पताल में जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दुकान के कब्जे पर दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। रावलपिंडी की तहसील कहोटा के पहाड़ के गड्ढे में फंसे 12 साल लड़के को 26 घंटे बाद निकाल लिया गया। पहाड़ के गड्ढे में फंसे बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए 26 घंटे से ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लड़के को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बच्चा पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए पत्थर में फंसा। बच्चे की उम्र 12 साल और झमित्रा गांव का रिहायशी है। पहाड़ी इलाका होने के बायस ऑपरेशन में ताखीर हुई। बल्दिया टैक्सला का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतादिद तजावजात मिसमार कर दी गई। नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नबूवत चौक से शुरू हुआ। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर ने की, जबकि इस मौके पर टैक्सला बल्दिया के चीफ ऑफिसर और इंचार्ज एनफोर्समेंट मौजूद थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस, मकामी पुलिस के अलावा दीगर इदारों की भी मुआवनत हासिल की गई थी। ऑपरेशन क्लीन अप में बल्दिया टैक्सला की जानिब से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के मौका पर दुकानों से बाहर पुख्ता तजावजात के साथ साथ दुकानों के शेड्स और फुटपाथ पर लगे पक्के ठिये और इश्तिहारी बोर्ड्स मिसमार कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सला का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। शहरियों की जानिब से ऐसा इक़दाम करार दिया गया और मुतालबा किया गया कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। रिनाला खुर्द में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवन्यू के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई, जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी ने की। खुली कचहरी का मकसद रेवन्यू के हवाले से शहरियों के मसाइल एक छत तले हल करना है। मजीद देखते हैं मोहम्मद अबैस की रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर ज़ियाउल्लाह चौधरी ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें साइलिन की दरखास्तों पर अमल दरामद के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इन्होंने इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर अमल दरामद, अवाम को रेवेन्यू के हवाले से मसाइल और इनके को एक छत तले हल करने की हदायत जारी की। इस मौका पर AC रेनाला खुर ज़ियाउल्लाह चौधरी का कहना था, मरियम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में और हमारे डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की हिदायत की रोशनी में हमने आज खुली कचहरी का इनकाद किया है। इसका बुनियादी मकसद लोगों को रेवेन्यू के मामलात के हवाले से फौरी जो रेमेडीज़ हैं वो प्रोवाइड करना था। इस हवाले से मेरा सारा रेवेन्यू स्टाफ, रेवेन्यू ऑफिसर्स और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसका मकसद ये है कि आज ही के दिन में एक ही छत के नीचे लोगों को रेवेन्यू के हवाले से जो फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन ने अपने मसाइल पेश किए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस इक़दामात को खूब सराहा। साइलिन के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। इलाकाई सतह पर खुली कचहरियों का इनकाद इस सिलसिले की अहम कड़ी है ताकि इलाकाई सतह पर अवामी मसाइल हल करते हुए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रेनाला खुर्द। मुस्तफ़ाबाद में ललियानी में अजीम बुजुर्ग सूफ़ी अब्दुल्ला शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। सूफ़ी बुजुर्ग बाबा अब्दुल्ला शाह के दरबार को अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल की तकरीब में इलाकाई, सियासी, समाजी शख्सियात समेत उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरबार शरीफ को गुस्ल देने के बाद कुरान ख़्वानी की गई और दीगर तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर मुल्क पाकिस्तान के नामवर नौत खान, खतीब और कव्वाल अपनी हाज़री ऐसन अंदाज में पेश करेंगे। उर्स मुबारक के मौका पर DPO कसूर और SHO थाना मुस्तफ़ाबाद की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल हैं। अजीम बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह के उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। खानका डोगरा सूफ़ी बुजुर्ग पीर अबुल फैज़ मोहम्मद अब्दुल करीम का 21वां सालाना उर्स तकरीबात का आगाज़ सजादा नशीन पीर मोहम्मद नूर अल मुस्तफ़ा रिजवी ने चादर पोशी करके किया। उर्स की तकरीबात का आगाज़ चादर पोशी, कुरान खानी और हमदो नात से हुआ। मुक़र्ररीन ने आपकी दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप उलमाए हक़ की महफिल के दरख्शिंदा सितारे हैं। आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी रूहानी मंजिलें तय की और मखलूक खुदा की रहनुमाई और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तमाम उम्र कमर बस्ता रहे। आपके मदरसे से फारिग तहसील लाखों तलबा आलिम दीन बनकर पैगाम तौहीद और रिसालत को मुल्क के कोने कोने में फैला रहे हैं। आपके साहबजदगान भी अपने वालिद की तरह दीन इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए दिन रात कोशां हैं। इस मौका पर अकीदतमंदों के लिए 31 मन दूध की सबील का एहतमाम भी किया गया था। सज्जादा नशीन पीर हजरत मोहम्मद नूर अल मुस्तफ़ा रिजवी कादरी की इख्तितामी दुआ के बाद उसकी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गए। खेवड़ा में एक रोज़ा फ्लड लाइट मैच शूटिंग वॉलीबॉल का इनेकाद किया गया। भिचर क्लब खेवड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए जीत अपने नाम की। खेवड़ा शहर में PMDC के ग्राउंड पर खोखर फ्रेंड्स के ज़रिए तमाम फ्लड लाइट शूटिंग वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया था। इनेकाद जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक अतहर, मलिक तैयब और मलिक खावर थे। बच्चर क्लब खेवड़ा और शाहनवाज जबान क्लब के खिलाड़ियों में शानदार मुकाबला हुआ। बच्चर क्लब खेवड़ा के इलाके के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 6 पॉइंट से मैच अपने नाम कर लिया। शाकीन ने भी खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। लिया में नवी थल जीप रैली और थल मेला की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। सराय चौबारा में 4 रोज़ा थल जीप रैली और थल मेले का आगाज 7 नवंबर से 10 नवंबर तक होगा। DC लिया का कहना था कि इस बार पंजाब के शहरियों को मुनफरिद थल जीप रैली और मुनफरिद थल मेला देखने को मिलेगा। मुख्तलिफ नामवर रेसर्स थल जीप रैली में शिरकत करेंगे। थल जीप रैली के हवाले से आज पहली इब्तदाई मीटिंग थी। एक बहुत बड़ा हमारा ये प्रोग्राम होता है हर साल चौबारा के अंदर, और इसमें हमारी ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि पहले से जितना बेहतर किया जा सकता है इस प्रोग्राम को किया जाए। इसके 2 हिस्से होते हैं, जिसके अंदर एक साइड पे थल जीप रैली में जो जीप्स हिस्सा ले रही होती हैं वो आके यहाँ पे स्टॉप करती हैं, और एक इसके दौरान एक मेला लाइक सिचुएशन होती है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं डिफरेंट किस्म की। इसके अंदर गेम्स भी होती हैं, इसके अंदर कैटल शो भी होता है। इसके अंदर हम और चीज़ें भी ऐड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि पिछले सालों में जितना जोश खरोश से ये जीप रैली मनाई गई है उससे एक कदम आगे जाके हम इसे और बेहतर करें इंशाल्लाह।
खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं, शब कद्र और गिरदोनवा की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इमदाद अली शाह की रिपोर्ट। शब कदर की चंद अहम सड़कें जो इस वक्त नाकाबिल इस्तेमाल है, जिनमें गुंडा से बटाग्राम तक, मिर्जाई से नाजरगढ़े तक, बाजार से मर्दाना और सबसे अहम मटा मुगलखेल से मुमन डैम तक की सड़कें शामिल है। गुज़िश्ता 12 साल में अगरचे नागुमान से शब कदर तक की सड़क को दोरोया किया गया, मगर दूसरे राबिता सड़कों की बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अक्सर राबिता सड़कें गैस पाइपलाइंस के बिछाने के दौरान तोड़ दी गई, जो ताहाल मुकम्मल न हो सकी। इसमें खड़े हैं, जब सवारी बैठ जाते हैं इसमें मरीज भी आ जाते हैं, सब लोगों को तकलीफ है। ये हमारे एमपी जो है ना, वो वोट लेके फिर गायब हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मसला जो है हमारे रोड का है ना। बारिश शुरू हो जाती है तो इधर जो है कश्ती चलती है, फिर इधर ही। डैम के लिए तामीराती सामान ले जाने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों ने इस रोड को मुकम्मल तबाह करके रख दिया है। मुमन डैम तामीर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस सड़क की तामीर में दिलचस्पी नहीं लेती, जिसकी सजा सड़क के किनारे आबाद लोग भुगत रहे हैं। शब कदर तहसील की तमाम शाहराहें टूट फूट का शिकार है, मगर सबसे ज्यादा खराब सड़क मटा से मुंडा हेड तक है, जो मुमन डैम जाने वाली वाहिद शाहराह है। ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस सड़क की मरम्मत जल्द अज जल्द कर सके, ताकि मुमन डैम के लिए आने वाले गाड़ियों को मुश्किलात का सामना ना हो। इमदाद अली शाह, ABN न्यूज़, शब कदर। मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी हलकों की तरफ से मर्दान जेल इंतज़ामिया और सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ मुत्तहिद होने का आज़म। इलाका माहिदीन ने कहा है कि जेल इंतज़ामिया मर्दान ने कानून के बरक्स कैदियों को दूसरे सूबे मुंतकिल करना जुल्म है। तालीम याफ्ता कैदियों ने जेल बदनज़मी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जबकि जेल इंतज़ामिया ने उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सब कानूनी कार्रवाई है, किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मर्दान में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना शुजाउल मुल्क ने कहा कि मर्दान सेंट्रल जेल इंतज़ामिया अपना किबला दुरुस्त करें। गैर कानूनी तौर पर मर्दान के कैदियों को दूसरे सूबों की मुंतकली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन, जिनमें मरकजी तंजीम ताजरान के कायम मकाम ज़िले सदर हाजी अवैस मौलाना शुजाउल मुल्क ने कहा, जेल में खुद साख्ता महंगाई जेल इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत है। सवाबी में ज़िले इंतज़ामिया ने अवामी शिकायत पर अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। खानपुर डैम पर वुड्स मालकान के दरमियान जट्टी स्टैंड तनाज़े पर जारी कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने खानपुर डैम पर जारी तमाम सरगर्मियों को 1 माह के लिए बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खानपुर डैम पिकनिक साइट पर जारी तमाम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को 1 माह तक मुकम्मल बंद करते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। तहसील कॉम्प्लेक्स रुस्तम में वफाकी मोहतसिब की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इलाका माहिदीन ने वफाकी मोहतसिब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। उमर खाकसार की रिपोर्ट। रुस्तम में वफाकी मुहतसिब की जानिब से कुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी इदारों के सरबराहान, बल्दियाती नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी और रुस्तम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने शिरकत की। रुस्तम के अवाम ने इलाका मसाइल वफाकी मुहतसिब के सामने पेश किए, जिनमें बिजली की लोड शेडिंग, कम वोल्टेज, हफ्तावार परमट, तहसील रुस्तम नादरा ऑफिस में पासपोर्ट डिस्क कायम करना, PTCL और दीगर मसाइल शामिल थे। वफाकी मुहतसिब पेशावर रीजन के डायरेक्टर फवाद खनीफ ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम अवामी शिकायत नोट किए, इस पर अमल दरामद होगा। आज की कुली कचहरी का मकसद अवाम को आगाह करना था। लोगों के कंप्लेंट ज़्यादा हो तो वहाँ पे लोग जो गरीब लोग हैं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स और गरीब लोग हो तो हम वहाँ जाके खुद ही उसकी कंप्लेंट सुनते हैं और मौके पर हम हल करते हैं। जिन इलाकों में वफाकी मुतसिब के केसेस नहीं हैं तो वहाँ पे हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं और वहाँ पे हम उनको आगाही देते हैं कि यहाँ पे हमारे वफाकी मुतसिब का क्या किरदार है, क्या फंक्शन है, कौन से केसेस डील करते हैं, कौन से नहीं करते, इसके बारे में उनको आगाही देते हैं। हमारे केसेस जो है 60 डेज़ में हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं, 45 से 60 में, और फिर जो टारगेट डेट हमने उसमें दिया होता है 30 दिन का, तो उसमें 30 दिनों में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पिछले साल हमारा इम्प्लीमेंटेशन रेशो जो है ना वो 85% था,
वफाकी मुहतसिब पेशावर रीजन के डायरेक्टर फवाद खलीफ ने कहा कि कोई भी वफाकी महकमे के खिलाफ शिकायत हो तो हमारी तरफ से दिए गए फार्म पुर करे। आपके शिकायत पर 60 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के साथ उमेर खाकसार, ABN न्यूज, रोस्तम मर्दान। खूबसूरत वादी सवात का गांव इस्लामपुर, जहां हर शख्स हुनर से जुड़ा है और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं। ये गांव अपनी सदियों पुरानी दस्तकारी की रिवायत और बेहतरीन मेयारी शालों, पकोल, टोपी और दीगर दस्तकारी के लिए मशहूर है। मजीद जानिए सवात से हयात चमन की इस रिपोर्ट में। बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ई सवात का गांव इस्लामपुर, तकरीबन 25,000 अफराद पर मुश्तमिल ये गांव अपनी दस्तकारी और मेहनत की मिसाल है। यहाँ की खास बात यह है कि कोई शख्स बेरोजगार नहीं, हर शख्स हुनरमंद और कड़ियों पर रंग बरंगे और दीद अजीब शाले, पकोल और दीगर कपड़े तैयार करता है। इस्लामपुर में तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ बनती है, शॉलें भी बनती है, शड़ियाँ भी बनती है और कम कीमत भी होती है और ज़्यादा कीमत भी होती है। और किसी का अपना पसंद होता है, लोग कम वेट वाली भी पसंद करते हैं, ज़्यादा वेट वाली भी पसंद करते हैं। और इन सब की खासियत ये होती है कि गर्म होती है। इस्लामपुर में कड़ियों पर बनने वाली ये दिदजीब शाले और पकोल जो अपनी मुनफरिद बनावट और मयार के हवाले से मशहूर है, सदियों पुरानी दस्तकारी का हिस्सा है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। इन चादरों को न सिर्फ लोग खुद पसंद करते हैं बल्कि अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। असल में जब से हम वो सामने संभाल है, हम देख रहे हैं कि ये इस्लामपुरी शाल बनता है और यहाँ का इसका खासियत ये है कि बहुत गर्म होता है और ये लोग गेट भी लोगों को देखते हैं और ये इस्लामपुर से पूरे दुनिया में सप्लाई होता है। अगर हुकूमत इन हुनरमंदों की हौसला अफजाई करे और उन्हें जदीद सहूलियात फराहम करे तो न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ेंगे बल्कि ये दस्तकारी पाकिस्तान के लिए कीमती जरी मुबादला का जरिया भी बन सकती है। हयात चमन, ABN न्यूज, इस्लामपुर, सवात। लकी मरवत में पहला पुलिस जिले क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 से अख्तिताम पजीर हो गया। थाना डाडीवाला और थाना गजनी खेल के दरमियान सनसनीखेज मैच खेला गया। डाडीवाला पुलिस टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल जीतकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर फहद वजीर और DPO तैमूर खान थे। SP इन्वेस्टिगेशन अकीक हुसैन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। DPO तैमूर खान ने कहा कि पुलिस जवानों को अपने फ़राइज़ मनसब की अंजाम दही के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसका मकसद जो था वो ये लोगों को दिखाने के लिए कि सिर्फ पुलिस जो है फोर्स वो थानों की हदूद तक महदूद नहीं है, एक्टिव प्लेयर्स भी उसमें मौजूद हैं और उनको एक रिफ्रेशमेंट का मौका दिया है कि ताकि उनकी दिमागी रिफ्रेशमेंट हो जाए। कोहाट में पाक फौज के ज़रिए तमाम कला क्रिकेट ग्राउंड में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी कोहाट डिवीजन क्रिकेट चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हो गया। नौजवानों को खेलों के सेहतमंद मौक़े फराहम करने की गर्ज से मुनक़दा चैम्पियनशिप में कोहाट डिवीजन भर से 35 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी महारत और खेल का मुजाहरा पेश किया। चैम्पियनशिप का फाइनल मैच जिसमें कमांडेंट HRDC ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फातेह और रनर अप टीम्स में ट्रॉफियाँ और इनामात तकसीम किए। मीरपुर खास के इलाके डिगरी में भाइयों ने अपनी जिंदा बहन का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर जायदाद अपने नाम कर ली। मुतासरा खातून का कहना था कि मेरे भाइयों ने जायदाद हटाने के लिए जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और मुझे जीते जी ही मार दिया। खातून के शौहर ने बताया कि मैं अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गया तो पता चला कि मेरी बीवी मर चुकी है। तस्दीक के लिए डिग्री पहुंचे तो पता चला कि वाकई डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। मेरा नाम साइदा है, मेरे 2 भाई हैं, नाम सईद और दूसरे का नाम है मोहम्मद साजिद। उन लोगों ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। मैं अब जिंदा हूँ, मैं कुंदरी में रहती हूँ। उसके बाद मेरी जितनी भी जायदाद है ये सारी भाई वालों ने जायदाद के पीछे मेरा फौती सर्टिफिकेट बनाया है। मैं घरवाली का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया है जो ज़िंदा है, तो मेहरबानी करके आला अपील की जाती है कि मेरा इंसाफ किया जाए और जो घरवाली का हिस्सा है, जायदाद है, कोई भी जो भी हिस्सा बनता है उसे दिया जाए और उसके अलावा उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए। रोशन सिंह मंसूबे के तहत साल 2015 में सजावल शहर में लगाई गई सोलर लाइट्स नाकारा बन गई। रात के वक्त बिजली की लोड शेडिंग के बायस पूरा शहर अंधेरे में डूब जाने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। खंभों पर लगी सोलर लाइट्स नामालूम अफराद उखाड़ कर ले गए। देखिए खालिद ताहरानी की रिपोर्ट।
سندھ بھر کی طرح سجاول میں بھی روشن سندھ منصوبے کے تحت لگائی گئی سولر لائٹس مکمل طور ناکام ہو چکی ہیں۔ سجاول شہر کی 11 وارڈوں کی گلی محلوں سمیت سڑکوں، بازاروں، مساجد، مندر اور قبرستانوں میں لگی ہوئی سولر لائٹس خراب ہونے سے رات کے وقت پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہاں پر سجاول سٹی میں جو ہے سولر سسٹم جو ہے ناکارہ ہے۔ یہ مسیح شاہ قبرستان، بخاری قبرستان، یہاں پر جو رات کا لوگ جاتے ہیں وہ اندھیرے میں جاتے ہیں، لائٹ جاتی ہے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شہریوں نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں، گلی محلوں اور بازاروں میں رات کے وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چور بھی سرگرم ہو گئے ہیں اور قبرستان میں رات کے وقت جنازوں کی تدفین کے لیے آنے والے افراد کو شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ 4 سال سے لگی ہوئی، پھر ان کی کوئی مرمت نہیں ہوئی ہے تو یہ خراب ہو گئی۔ پورے شہر میں جو کہاں بھی یہ فعال نہیں ہے، اسی وجہ سے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پورا شہر اندھیرے میں ہوتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سولر لائٹس لگنے کے کچھ ماہ تک ان کی ریپیئرنگ ہو رہی تھی۔ کئی سالوں سے سولر لائٹس کی ریپیئرنگ نہ ہونے سے یہ لائٹس ناکارہ ہو چکی ہیں اور اب پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر کی سولر لائٹس کی مرمت کر کے انہیں فعال کیا جائے تاکہ شہریوں کی پریشانیاں کم ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد طاہرانی، ABN نیوز، سجاول۔ اور رخ کریں گے بلوچستان کا۔ چمن میں 4 سالہ بچہ ٹیوب ویل کے بور میں گر گیا۔ بچے کو نکالنے کے لیے 24 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گھر والوں کے مطابق ٹیوب ویل خراب ہو گیا تھا۔ مرمت کے دوران والد سے بات کرتے ہوئے بور میں بچہ نیچے گر گیا۔ ٹیوب ویل کا بور 950 فٹ گہرا اور 150 فٹ پانی میں ہے۔ PMDA، ضلع انتظامیہ، مقامی افراد بچے کو نکالنے میں مصروف ہے۔ انتظامیہ کے مطابق بچے کو نکالنے کے لیے PMDM کی جانب سے کارروائی جاری ہے۔ کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ پر مال بردار ٹرکوں سے مسلح افراد کی جانب سے سرعام بھتہ لینے کا انکشاف ہوا۔ چمن چیمبر آف کامرس کے تاجروں کی بڑی تعداد سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیے ہدایت اللہ چکزئی کی رپورٹ۔ چمن امپورٹ ایکسپورٹ کلیئرنگ ایجنٹس، ٹرانسپورٹ یونین اور چمن چمبر کے رہنماؤں نے چمن پریس کلب میں کوئٹہ چمن شاہراہ پر مال بردار ٹرکوں سے مسلح افراد کی جانب سے سرعام بھتہ لینے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے ٹیکس دینے کے باوجود کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ پر ضلع کلابدلہ کے علاقے میں سرعام پرائیویٹ بھتہ خور زبردستی ٹرک ڈرائیوروں سے ہزاروں روپے بھتہ لیتے ہیں اور مقامی انتظامیہ انہیں تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ کوئٹہ چمن شاہراہ پر مختلف مقامات پر ہمارے کسٹم یعنی کلیئر شدہ امپورٹ ایکسپورٹ گاڑیوں سے مختلف ناموں پر بھتہ لیا جاتا ہے۔ ہم چمن چمبر والے یا کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ والے حکومت کے وقت سے کہ مختلف مقامات پر جو بھتہ لیا جاتا ہے نہ دینے پر مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے ڈرائیوروں کو، ٹرانسپورٹ کو، بعض افغان تجارت کو بے تحاشا نقصانات درپیش ہے۔ اور کلیئرنگ ایجنٹس اور چمن چمبر کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور دیگر متعلقہ افسران سے بھتہ خوری کا فوری نوٹس لینے اور کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ پر تاجروں اور مال بردار ٹرکوں کو تحفظ اور شاہراہ پر پولیس اور لیویز کا مستقل گشت شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بھتہ خوری سے تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ کوئٹہ چمن شاہراہ کو بطور احتجاج غیر معینہ مدت تک بند رکھیں گے۔ ہدایت اللہ چکزئی، ABN نیوز، چمن۔ اور اب رخ کریں گے کشمیر کا۔ سدنوتی کے بازار میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے مین مارکیٹ کی متعدد دکانیں لپیٹ میں لے لی۔ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ آگ لگنے سے 2 ہوٹل اور 5 دکانیں مکمل جل گئی۔ مقامی افراد فائر بریگیڈ کی گاڑی نے 4 گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ تاجروں کے مطابق علاقے میں آگ بجھانے کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تاجروں نے حکومت سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا۔ چڑھوئی میں میونسپل کمیٹی کے ملازمین دفتر سے غائب رہنے لگے ہیں۔ چڑھوئی میونسپل کمیٹی کا دفتر تو کھلا ہے مگر ملازمین موجود نہیں۔ ملازمین کے بعض دفتر کھلے جبکہ بعض کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ چڑھوئی میں میونسپل کمیٹی کے ملازمین کی منمانی عروج پر ہیں۔ چیف آفیسر بلدیہ سے لے کر چھوٹے ملازمین کے اپنے دفتری اوقات، ملازمین 10 بجے بھی دفتر نہیں پہنچتے۔
دفتر کے متعلقہ سائرین کو ہیلے بہانوں سے ٹال دیا جاتا ہے. زیادہ تر ملازمین چھٹی پر ہی ہوتے ہیں. دفتر کے بورڈ پر لگے نوٹیفیکیشن پر جو دفتری اوقات لکھے ہیں وہاں پر سختی سے تاکید کی گئی کہ دیے گئے وقت پر نہ پہنچنے والوں کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا، مگر رجسٹر پر کوئی غیر حاضری نہیں. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ. ریڈا آزاد کشمیر میں خزاں کے رنگوں سے لطف اٹھانے سیاحوں کی بڑی تولی پیر پہنچ گئے اور گھڑ سواری، لذیذ کھانوں اور حسین موسم نے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. لیسلینا تولی پیر ٹورزم کوریڈور کی تکمیل سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. دیکھیے مراد انور کی رپورٹ. بہار کی امید پر خزاں کے چہرے کی لالی کشمیر کی ہر وادی میں کچھ زیادہ ہی نمایاں ہے. یہ سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع تولی پیر ہے، جہاں خزاں نے ایسے رنگ بکھیر رکھے ہیں کہ جیسے دلہن کے ہاتھوں کی مہندی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہو. پاکستان بھر سے آئے سیاحوں نے خزاں کے رنگوں سے بھی خوب لطف اٹھایا. بیسیکلی وی آر فرام یونیورسٹی اور ہم ٹرپ آئے تھے ادھر. وی ریئلی انجوائے ا لاٹ. بہت مزے کی جگہ ہے، نیچر کے لحاظ سے بھی اور ہر ویو بھی اس کا ادھر کا بہت مزے کا ہے. وسیع و عریض میدانوں میں گھڑ سواری، لذیذ کھانے اور حسین موسم کا امتزاج آپ کے لطف کو دوبالا کر دیتا ہے. تولی پیر کو لسٹرنا، حاجی پیر، عباس پور اور حویلی سے ملانے والی روڈ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جس سے تولی پیر آنے والے سیاحوں کو یہاں سے آگے کشمیر کے مزید خوبصورت سیاحتی مقامات ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. اسی وجہ سے اس شاہراہ کو ٹورزم کے فروغ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے. جو ٹورسٹ ہے وہ یہ روڈ استعمال کریں اور تولی پیر میں بآسانی پہنچ سکتے ہیں. سرخ چناروں کے دیس کشمیر میں خزاں کے خوبصورت رنگوں سے مزین کشمیر کے یہ خوبصورت کوہسار و مرغزار سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مراد انور، ABN نیوز، تولی پیر، آزاد کشمیر.